दूसरे कंप्यूटर में लेना हो या दूसरे कंप्यूटर का तीसरा कंप्यूटर हो तो हम शेयरिंग यूज़ करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमको क्या शेयर करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है ड्राइव का, दूसरा आता है अपना पर्टिकुलर फोल्डर का। तो जैसे हमको अगर कोई ड्राइव को शेयर करना है तो उस पर क्लिक करके राइट क्लिक मारते हैं, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। इस शेयरिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नेटवर्क शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर ऑन द नेटवर्क। यहाँ पे आप कोई नेम दे सकते हैं कि आपको कौन से नाम से शेयर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट पे जो ड्राइव का नाम होता है ये वही ऑब्टेन करता है। उसके नीचे ऑप्शन होता है अलाउ नेटवर्क यूज़र टू चेंज माई फाइल्स। अगर आप इसको टिक करते हैं तो कोई भी दूसरा यूज़र जो आपकी फ़ाइल शेयर करेगा वो उसे डिलीट या चेंज भी कर सकता है। और अगर आप इसको टिक नहीं करते तो वो खाली उसको देख सकेगा। अप्लाई। यहाँ पे आपने जो सिक्योरिटी दी है अलाउ नेटवर्क यूज़र टू चेंज माई फाइल, उसको वो अप्लाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे हाथ का एक साइन आ गया है जो शो करता है कि आपकी ड्राइव शेयर हो चुकी है। अब जो ड्राइव शेयर की गई है उसको देखना है वो कहाँ पे शेयर हुई है। तो माई नेटवर्क प्लेस खोलेंगे, वहाँ पे व्यू वर्क ग्रुप कंप्यूटर्स। व्यू वर्क ग्रुप कंप्यूटर्स में हमारा लैन शो कर रहा है यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर रवि है जिसकी ड्राइव हमने शेयर की थी, उसके अंदर जाएंगे तो ये डी ड्राइव दिखा रहा है जिसको आपने शेयर किया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में जितने कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में जुड़े हैं वो सबको यहाँ पर आपको दिखाता है। आप मान लो जिस भी मशीन में बैठे हो और वहाँ पर जो जो चीज़ शेयर करोगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। याद रखिएगा कि हम यहाँ पर अगर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से जो फाइल शेयर है वही दिखाई देगा और यहाँ से हम उस फाइल को कॉपी करके वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से कॉपी करके ला भी सकते हैं अगर उसने परमिशन दिया हुआ है। अभी तक हमने देखा फाइल्स कैसे शेयर करते हैं। अब हम देखेंगे किसी प्रिंटर को शेयर करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपका जो प्रिंटर है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट, प्रिंटर इंटरफेसेस। यहाँ पे आप देखिए आपको बहुत सारे प्रिंटर दिख रहे होंगे। हमने यहाँ पे HP का प्रिंटर इंस्टॉल किया है। अब इसको शेयरिंग करने के लिए राइट क्लिक, शेयरिंग, शेयर दिस प्रिंटर। यहाँ पे आप प्रिंटर का नाम दे सकते हैं जिससे कि दूसरे लोग उसको जस्टिफाई कर सकें कि आपका प्रिंटर है किसी और का प्रिंटर है। तो यहाँ पे आप प्रिंटर कोई नाम दे दीजिए। हमने यहाँ पे नाम दिया है HP प्रिंटर। अप्लाई, ओके। जैसे कि आपने देखा इस पे हाथ का निशान आ गया, इट मीन्स कि प्रिंटर आपका शेयर हो चुका है। अब आपके फ्रेंड को आपका प्रिंटर यूज़ करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्लोज करिए, माई कंप्यूटर में जाइए। अभी आप दूसरे सिस्टम में बैठ गए हैं। दूसरे सिस्टम से आप इसका IP एड्रेस, पहले देखते हैं इसका IP एड्रेस क्या है। IP एड्रेस देखने का प्रोसेस था माई नेटवर्क प्लेस, प्रॉपर्टीज, लोकल एरिया कनेक्शन, स्टेटस, सपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे IP एड्रेस दिखा रहा है 192.168.1.15। अब आप दूसरे कंप्यूटर पे जाइए, उसका माई कंप्यूटर खोलिए, एड्रेस बार में 2 फॉरवर्ड स्लैश में डाल के कंप्यूटर का IP एड्रेस डाल दीजिए 1.15। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अपन ने जो प्रिंटर शेयर किया था HO प्रिंटर था। इससे पहले हमने फाइल्स जो शेयर की थी वो D नाम से थी। तो हमको जो फाइल्स चाहिए उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट्स शो करता है। फिर बैक, जैसे आपको इस प्रिंटर से प्रिंट लेना है तो आपको राइट क्लिक मार के कनेक्ट करना पड़ता है। राइट क्लिक कनेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आपका प्रिंटर कनेक्ट हो गया है। स्टार्ट, प्रिंटर इंटरफेसेस, प्रिंटर। यहाँ पे एक और प्रिंटर इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल इसी मशीन पे किया है। जब आप दूसरे मशीन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका प्रिंटर शो करेगा।
इसकी सिंबल को आप ध्यान देंगे, जब आप दूसरे मशीन में जहाँ से आप प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सिंबल दिखाई देगा। जो मेन मशीन का सिंबल है उस पर ऐसा हाथ बना रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है 2 कंप्यूटर। ये 2 कंप्यूटर आपका लेन का है जो वायर से जोड़े हैं उसको इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है रेशियो को जाते हुए यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें वाईफाई तो इंस्टॉल है लेकिन यह एक्टिव नहीं है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जब इसको एक्टिव करते हैं तो यह किस स्थिति में आता है और वाईफाई के एक्टिव होने पर कैसे टावरों को दिखाता है जो इसमें कैच करता है। जब हमारा वाईफाई एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पर वो सिंबल दिखाएगा देखा जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है। अब हम जैसे ही उस सिंबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में जितने भी नेटवर्क जुड़े होंगे उसको यहाँ पर दिखाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जो नेटवर्क यहाँ से टावर कैच कर रहा है उसको दिखा रहा है। अब सब कोई जो है अपना अपना पासवर्ड डाल के रखे होते हैं। अगर किसी ने पासवर्ड नहीं डाला है तो आप डायरेक्ट जो है उसमें जाएंगे, जाने के बाद जो है क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में कनेक्ट पे करेंगे और जो है उसका जो है अगर उसने पासवर्ड डाला हुआ होगा तो आपके जो है सिक्योरिटी की पूछेगा और जो भी आपने अगर पासवर्ड डाला है तो आप डाल के जो है उसको ओके करके आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए आपका जो है इस प्रकार जो है कनेक्टिविटी बताएगा और आप कनेक्ट हो गए। अब वो जो है इसी कंप्यूटर में अगर आप दोबारा कुछ करेंगे तो वो नहीं पूछेगा और आपसे डायरेक्ट चालू हो जाएगा। दोबारा जब आप वहाँ पर जाएंगे तो जिस चीज़ से आप कनेक्ट हो चुके हैं वहाँ पर आपका कनेक्टेड का सिंबल आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं विंडोज 7 पे किसी ड्राइव या फाइल्स को कैसे शेयर किया जाता है। सबसे पहले गए माय कंप्यूटर पे, यहाँ पे हम डी ड्राइव को शेयर करेंगे। इस पे ऑप्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं। राइट क्लिक, शेयर विथ, एडवांस सेटिंग, देन एडवांस सेटिंग, शेयर दिस फोल्डर। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं फोल्डर का। इसके बाद परमिशंस होती है। यहाँ पे परमिशंस में देना है वो यूज़र के आपको रीड कर सकेगा। परमिशंस जहाँ पे रीड, चेंज और फुल कंट्रोल। रीड मतलब होता है कोई भी यूज़र आपका डाटा खाली देख सकेगा। राइट मतलब होता है उस पर कोई चेंज भी कर सकेगा। और फुल कंट्रोल मतलब फुल एक्सेस होगा, उसको डिलीट भी कर सकता है वो। तो हमको जो लगता है हम उसको क्लिक करके ओके कर देंगे। देन अप्लाई, देन ओके। यहाँ पे आपका ड्राइव शेयर हो गया। यहाँ पे सिंबल थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे यूजर्स दिखाई देते हैं। इट मीन्स आपका ड्राइव शेयर है। विंडोज 7 यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर ही प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप राइट क्लिक मार के देखेंगे आपको एक ऑप्शन नया दिखाई देगा एडवांस सेटिंग में, फिर एडवांस सेटिंग, लिमिट द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स टू 20। यहाँ पे आप जितने नंबर डालेंगे उतने यूजर्स आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं फाइल्स शेयरिंग को। सपोज़ यहाँ पे आपने 5 डाला तो 5 यूज़र ही आपकी फाइल्स को शेयर करके देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर है विंडोज 7 का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वायरलेस के साथ में एक येलो मार्क भी है। येलो मार्क ये डिनोट करता है कि आपका नेटवर्क, आपका सिस्टम नेटवर्क में तो है लेकिन उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स है। या तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है या आईपी एड्रेस में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए हम जाएंगे माय नेटवर्क प्लेस की प्रॉपर्टीज़ में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दिखा रहा है मनोज पीसी, ये कंप्यूटर नेटवर्क में है लेकिन अनआइडेंटिफाइड बता रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये येलो कलर का मोनो आया। यहाँ पे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा एक येलो कलर का मार्क दिखा रहा था, अब यहाँ पे कोई मार्क नहीं है। इट मीन्स इस लैपटॉप पे वाईफाई अच्छे से वर्क कर रहा है और ये नेटवर्क में है और इस पर इंटरनेट एक्सेस भी है। हम देखेंगे यहाँ पे क्लिक ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। यहाँ पे देखिए लैन से तो कनेक्ट था ही, साथ में नेट से भी कनेक्ट है। आइए हम देखते हैं कि टोपोलॉजी कितने प्रकार के नेटवर्क पे काम करता है। सबसे पहले आपके वो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पर देखिए आपको कंप्यूटर किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टार टोपोलॉजी की
जो है डायग्राम्स है। अगर हम स्टार टोपोलॉजी पे काम करें तो हम अपने कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब नीचे में देखिए आपका आया रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पर देखिए आपको रिंग टोपोलॉजी का जो चित्र दिखा रहा है कि किस प्रकार से वह काम करता है। फिर आइए देखते हैं बस टोपोलॉजी। यहाँ पर देखिए बस टोपोलॉजी एक रिंग की तरह है और उसमें सारे जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ये बस टोपोलॉजी है। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पर देखिए हर जगह पे जो है अपना एक अलग अलग लगा हुआ है और उसकी कनेक्टिविटी सब एक दूसरे से है, तो यह जो है वह ट्री टोपोलॉजी हुई। अब हम आते हैं नीचे देखते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी पे जो है कैसे काम करते हैं ये देखिए आपको चित्र पे दिखाया गया है कि सारे कंप्यूटर आपस में किस तरह से दिखे हैं। फिर आते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के नेटवर्क, जिस पे कि आपको वर्किंग करनी होती है। ये लैन केबल है जिसमें एक RJ45 कनेक्टर है और कुछ कोडिंग दी होती है। कोडिंग हम स्लाइड पे देखेंगे। और केबल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ये हम देख लेते हैं। आइए, केबल बनाने के लिए हमको ज़रूरत होती है सबसे पहले केबल की, उसके बाद RJ45 कनेक्टर, उसके बाद क्रिम्पिंग टूल। केबल बनाने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। जैसे कि सभी केबल्स में किया जाता है, वायरों को थोड़ा सा छीला जाता है। यहाँ पे हमने केबल छील लिया। केबल में जैसे आप देख रहे होंगे 4 पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4। चारों अपने अपने कलर हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। इनको सबको सीधा करके सबसे पहले एक लाइन में जमा लेंगे। ये हमारा केबल अरेंज हो गया। इसमें हर केबल्स की एक अलग वैल्यू होती है। जैसा कि ऑरेंज वाला डाटा कैरी करता है, ग्रीन वाला डाटा रिसीव करता है, ब्लू से सीक्वेंस सेट होता है और वाइट वाले डमीस होते हैं। तो हम यहाँ पे इनको लगा के कोडिंग सेट करके इसको क्रिम्प करेंगे। क्रिम्प करने से पहले इसको बराबर में लेके काटना होता है। एक चिट से साउंड आता है। आपका केबल क्रिम्प होके रेडी है। ये आपका केबल रेडी है। अब इस पर कलर कोडिंग कैसे होती है ये हम स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट वायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। तो फर्स्ट पे आएगा ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट। सेकंड पे आएगा ऑरेंज, थर्ड पे आएगा ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन। ये एक साइड रहेंगे। दूसरे साइड कैसे रहेंगे? ग्रीन वाइट फर्स्ट आएगा, ग्रीन आएगा, ऑरेंज वाइट, ब्राउन वाइट, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू, ब्लू वाइट। एक साइड में ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दूसरी साइड में ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। जब दोनों साइड अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो हम उसको क्रॉस केबल बोलते हैं। और जब दोनों साइड एक जैसा ही ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो हम उसको स्ट्रेट केबल बोलते हैं। अब हम देखते हैं जो स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। स्ट्रेट केबल यूज़ होता है जब भी हम कोई अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं तो स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमको कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो एक ही डिवाइस है तो हम यहाँ पे क्रॉस केबल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई स्विच में या कुछ मॉडेम में से कंप्यूटर जोड़ना है तो डिफरेंट डिवाइस होती है, वहाँ पे हम स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। केबल्स एक ही होता है लेकिन उनका बनाने का प्रोसेस अलग अलग होता है। स्ट्रेट केबल में भी वही कलर्स होते हैं लेकिन कलर्स की सेटिंग इस हिसाब से की जाती है कि वो स्ट्रेट बनते हैं और क्रॉस बनते हैं। जैसे कि आपने देखा दोनों साइड यहाँ कोडिंग सेम है इसलिए स्ट्रेट केबल है।